हाय। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जो सर्जरी होती है उसके बाद हमको क्या प्रिकॉशन लेना होता है, उसकी रिकवरी कैसी होती है। रिकवरी का पीरियड पूरा 6 से 8 सप्ताह का होता है। पहला 2 सप्ताह इमीडिएट पोस्ट ऑफ फेज का होता है। इमीडिएट पोस्ट ऑफ पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटा कर रखते हैं। सुपाइन पोजीशन मतलब चित्ता लेटा कर रखते हैं, ना ही लैटरल राइट साइड, ना ही लेफ्ट साइड और ना ही प्रोन लेटना है हमको। ठीक है, तो कंप्लीट हमको 2 दिन का 48 आवर्स का बेड रेस्ट चाहिए हमको। ठीक, और सर्जरी के बाद जैसे ब्रेस्ट में इंसिजन हुआ है तो ब्रेस्ट में क्या होगा, आपको स्वेलिंग आएगी, ब्रेस्ट एरिया में पेन होगा। तो पेन जो स्टार्ट होता है वो हल्का लाइट डिस्कम्फर्ट की तरह या माइल्ड पेन हो सकता है, थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का भी पेन हो सकता है। यू पेन आपका शुरुआत के 3 दिन तक बढ़ता है, 3 दिन के बाद वो कम होना चालू होता है। तो स्वेलिंग और पेन कम करने के लिए हम स्पोर्ट्स ब्रा हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। 2 दिन के बाद हम पेशेंट को मोबिलाइजेशन प्रमोट करते हैं। वो मोबिलाइजेशन सिंपल वॉकिंग की तरह हो सकता है। ज़्यादा हमको एक्सरसाइज या ज़्यादा मोबिलाइजेशन या ज़्यादा वॉकिंग हमको नहीं करना होता है। 2 सप्ताह के बाद जो फेज स्टार्ट होता है इसको अर्ली रिकवरी फेज बोलते हैं। जो शुरुआत में जो फर्स्ट फेज में जो आपका जो ब्रूइजिंग आता है, वो सेकेंड फेज में ब्रूइजिंग जो हुआ रहता है वो कम होना या ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड फेज में ही हीलिंग स्टार्ट होती है। स्वेलिंग थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है, पेन भी बहुत कम हो जाता है। और इसमें जो पेशेंट की जो ब्रेस्ट की स्वेलिंग है वो तो कम होती है, लेकिन फर्मनेस अभी भी बनी रहती है। तो फर्स्ट फेज में हम जो लाइट वॉकिंग स्टार्ट किए रहते हैं उसको हम इम्प्रूव करते हैं सेकेंड फेज में। वो जो सेकेंड फेज में हम इम्प्रूव करते हैं तो ऐसे हैवी एक्सरसाइज नहीं करते हम लोग। उसमें बोलते हैं कि पेशेंट को डेस्क एक्सरसाइज मतलब डेस्क वर्क वगैरह स्टार्ट कीजिए। आप अपने टेबल वाला काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हैवी काम नहीं करना है आपको। और जो वॉक है नॉर्मल वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं। और 10 पाउंड से ऊपर का भार आपको नहीं उठाना है। थर्ड फेज होता है जिसको हम लॉन्ग टर्म रिकवरी या लेट रिकवरी फेज बोलते हैं, जो 4 सप्ताह के बाद स्टार्ट होता है। इस फेज में हम जो डेस्क वर्क था उसको हम बढ़ा के लाइट एक्सरसाइज या कार्डिक एक्सरसाइज या लाइट कार्डिक एक्सरसाइज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फेज में ही आपका ऐसा होता है कि आपका जो इम्प्लांट है अपना नेचुरल सेटल पोजीशन, जो ड्रॉप एंड फ्लॉप इफेक्ट बोलते हैं, अपना पोजीशन ले लेता है। और साथ ही साथ ये इस फेज में ही हमारे 8 सप्ताह तक में ही हमारा जो ब्रेस्ट का है जो सर्जरी हुई है उसकी हीलिंग भी 8 सप्ताह में तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हमको ध्यान रखना होता है कि पूरा हमको 8 सप्ताह तक जो स्पोर्ट्स ब्रा होता है उसको हम कंप्लीट पहनना होता है। लेकिन जो सूचर लाइन होती है, जो स्कार की लाइन होती है, जो सर्जरी की लाइन होती है, उसको हील होने में 6 महीना या मैक्सिमम 1 साल तक का समय लगता है।